तो उस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रसंग 10वें स्कंद में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी विस्तार से बताते हैं कैसे अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आते हैं। तो हम लोग पहले एक श्लोक को उच्चारण करेंगे। स्कंद 10 अध्याय 38 श्लोक क्रमांक 27 उधर है। देहं भृताम याम अर्थ हित्यादंभं भियं शुचम संदेशात् यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है, जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व, भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाले वस्तु को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर बताते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण के प्रति मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखलाते हुए सारा भय त्याग किया। भले ही वह या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए गए, अक्रूर ने राज परिवार का सदस्य होते हुए भी अपना सर्व छोड़ा और वृंदावन निवासी बालों की पूजा की। उन्होंने अपने घर, पत्नी तथा परिवार के लिए शोक करना छोड़ दिया जो राजा कंस के कारण संकट में। इन सबों को त्याग कर वे ईश्वर के चरण कमलों की धूल में रोकने लगे। वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग आनंद चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं। सुख और संतुष्टि की अंतर बहुत है। हम लोग सुख और संतुष्टि एक जैसे समझते हैं, लेकिन सुख संतुष्टि एक नहीं है। सुख का अनुभव इंद्रियों से होता है, लेकिन संतुष्टि की अनुभव आत्मा से होती है। इसलिए आत्मा का संतुष्टि मिलना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में गाना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि सबका गान करना चाहिए, गीत गाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? आत्मा का संतुष्टि होगा। और क्या होगा? भगवान का गुण गाने से भगवान के लिए हमारा जो प्रेम भक्ति है वो बढ़ता जाएगा। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही भक्ति का मार्ग है। तो कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन जब हम लोग करेंगे तो भगवान के लिए जो हमारा प्रेम भक्ति जो है वो बढ़ता जाएगा। और क्या होगा? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, भौतिक कष्ट का अनुभव नहीं होगा। तो हम लोग इस भौतिक संसार में कष्ट पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये भौतिक संसार दुखालय में। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं ये दुनिया कैसा है, ये जगत कैसा है, भौतिक संसार कैसा है? दुखालयम। क्यों दुख का जगह है? अशाश्वतम, अस्थाई है, कुछ परमानेंट नहीं है। इधर सब चला जाएगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। परिवर्तन, सबका परिवर्तन होता है इस दुनिया में। किसका परिवर्तन नहीं होता है? तीन चीज़ों का परिवर्तन नहीं होता है, भक्त, भगवान और भक्ति। ये तीनों का परिवर्तन नहीं होता है, नित्य है। तो इसलिए इस भौतिक संसार का, भौतिक ये जो जगत, इनका कष्ट को
अनुभव ना करने का, इससे दूर रहने का, इससे प्रभावित ना होने का क्या फॉर्मूला बताया गया है इधर? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो वृंदावन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे सुबह में। इधर आनंद ही आनंद, लेकिन वृंदावन का और एक फीचर भी है। भौतिक संसार में भौम वृंदावन में भी असुरों का उत्पात रहता था। हम लोग ये सोचना नहीं चाहिए जब भक्ति करेंगे कोई समस्या नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा समस्या है सोचने का। हम लोग सोचते हैं इस दुनिया में इतना समस्या है तो भक्ति करेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगा। इसलिए आते हैं ना आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी जिज्ञासु, आर्तो लोग। इतने दुख है तो भगवान के पास चले जाएंगे तो कुछ दुख नहीं रहेगा, ऐसा सोचते। लेकिन वृंदावन में ब्रजवासी लोग, नित्य सिद्ध पार्षद लोग, उनका क्या हाल है? कोई कुछ है ऐसा? उनके जिंदगी में कितना भगवान के लिए उनको कितना दुख भोगना पड़ा, कैसे कितना कष्ट। हर रोज कंस ने असुर भेजते थे, तो जब कृष्ण जाते थे बाहर, वो लौट के आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं था। हर रोज यही भौतिक स्थिति है। लेकिन वृंदावनवासी भक्त लोग जानते थे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग तो जिएंगे अभी। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर रोज लोग मर रहे हैं। हम लोग कथा कर रहे हैं, इधर कोई ना कोई कुछ लोग मर रहे हैं, चिता में जल रहे हैं। यही भौतिक संसार है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग तो जी लेंगे, बाद में होगा ये सब। तो ऐसा चिंता रहेगा तो कभी हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकते। तो परीक्षित महाराज, उनका भक्ति, तीव्र भक्ति था। सुन रहे हैं, 7 दिन 7 रात सुन रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है। लंच ब्रेक नहीं है कि नहीं, ब्रेकफास्ट ब्रेक नहीं, डिनर ब्रेक नहीं, सोना नहीं। 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं, जो मुनि ऋषि लोग सब सुन रहे थे। वो लोग ऐसा सोचा नहीं, वो तो परीक्षित महाराज मर रहे हैं, हम लोग तो नहीं मरेंगे, तो 7 दिन सुनने का क्या जरूरत, थोड़ा ब्रेक ले देते हैं। ऐसा सोचते थे क्या? नहीं, वो लोग भी सुन रहे थे, क्योंकि उन लोग को पता है परीक्षित महाराज का मृत्यु 7 दिन के बाद होगा। हम लोग कभी कब होगा पता नहीं, अभी भी हो सकता है। तो इसलिए ये दृष्टि जब रहेगा, ऐसा भाव जब रहेगा, तब हमारा भक्ति तीव्र भक्ति होगा, शुद्ध भक्ति तब हमारा प्राप्त होगा। नहीं तो आसानी से जिंदगी बिताएंगे, चलता रहेगा, मिलेगा। आसानी से कुछ नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए, अच्छा चीज पाने के लिए कष्ट करना पड़ता है। तो कष्ट मिल जाएगा, नहीं मांगने से मिलता है। पैसा देखे भी खरीदते हैं, कष्ट है कि नहीं? इस दुनिया में जो कुछ मिलता है वो कष्ट ही मिलता है। लेकिन एक कष्ट का अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कब? जब हम लोग भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करेंगे। तो ये बताया गया है जो सुबह का श्लोक में। ये वृंदावन का भाव है। वृंदावन में हर रोज असुर का हत्या हो रहा है और हर रोज उत्सव भी मना रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ उत्सव हो रहा है, असुर लोग आते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम एक आते हैं, लंच के टाइम एक आते हैं, और लौटने के टाइम शाम को भी एक आते हैं। 3 तो मिनिमम आते थे असुर लोग। और एक असुर खत्म, एक फेस्टिवल चालू। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं कृष्णा हम लोगों का सुरक्षा देंगे। इसलिए भौतिक जो कष्ट जो हम लोग प्राप्त होते हैं, वो भौतिक कष्ट ब्रजवासी को स्पर्श भी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवत चिंतन में, भगवान के लीला श्रवण कीर्तन में
मग्न रहते थे। तो अभी अक्रूर जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से कंस के राज में काम करते हैं। तो अक्रूर जी को बुलाया, कौन बुलाया? कंस ने बुलाया। क्यों बुलाया? नारद मुनि ने आके थोड़ा बोल दिया क्या हो रहा है। तो कंस को ऐसा लगा अभी कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आना है, लेकिन वो भी केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि लोगों का कोई संदेह ना हो, क्यों बुला रहे इतना प्यार से, है कि नहीं? कंस तो शत्रु है भगवान कृष्ण के, सब जानते हैं, लेकिन अभी वो बुलाएंगे कृष्ण बलराम को, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो लोग क्या सोचेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए कूटनीति बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक उत्सव मनाना चाहिए, धनुष यज्ञ होना चाहिए। तो जब बड़ा फेस्टिवल होगा, उत्सव होगा, उसमें सब लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ साथ कृष्ण बलराम को भी बुला लेंगे। तो अभी इनविटेशन कार्ड कौन लेके जाएगा कृष्ण बलराम के लिए, ब्रजवासी के लिए? अक्रूर को चुना गया है। तो अक्रूर कैसे जाएंगे? तो उधर भी कूटनीति लगाया कंस ने, एक नया रथ उनको दे दिया। तो उन्होंने सोचा नया रथ देखे हो तो बहुत आनंद, नया चीज मिल गया, नया रथ बहुत अच्छा बढ़िया। तो उनको देख के अक्रूर का बहुत आनंद हुआ। उन्होंने सोचा ये जो रथ हैं ये कृष्ण बलराम के लिए उपयुक्त है, ये असुर कंस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन कंस ने सोचा नया रथ मिल गया, इसीलिए अक्रूर बहुत खुश है। जैसा चेतना ऐसा चिंतन होगा। जो चोर है वो सोचेगा सब लोग पूरा दुनिया भर चोर है, और जो साधु है सोचेगा पूरा दुनिया भर साधु है कि नहीं? इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, जो कनिष्ठ भक्त है सोचते हैं पूरा दुनिया माया में है और वही खुद भक्त है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन उत्तम जो भक्त है वो सोचते हैं पूरा दुनिया भक्त बन गया है, लेकिन वो भक्त नहीं बन पाए। सो जैसा चेतना ऐसा चिंतन होगा, दृष्टि होगा। तो कंस तो असुर है, उनका दृष्टि चेतना देखने का ढंग ऐसे रहेगा। लेकिन अक्रूर बहुत संतुष्ट हो गए। क्यों? उनका बहुत संतुष्टि आ गया, क्योंकि उसको अभी वृंदावन जाने का मौका मिल गया है। वृंदावन यात्रा अच्छा लगा उनको, अभी वृंदावन जाने का मौका मिल गया। लेकिन उनका भाव इस अध्याय में बताया गया है। अक्रूर का क्या भाव, उस भाव को जब हम लोग अपनाएंगे तब हम लोग भी तत्त ठीक मनोभाव से हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं टिकट खरीदने से, जो हम लोग ट्रेन बस नहीं तो गाड़ी में हम लोग चले जाएंगे वृंदावन, ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार चालू किए अमेरिका में, तो वृंदावन के बारे में बताते थे। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वो सुंदर वर्ष, इतना सुंदर श्लोक सुन के आकृष्ट हो गए भक्त लोग। तो एक भक्त और प्रभुपाद जी ने बताया, और वृंदावन अभी भी है, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर वृंदावन धाम अभी भी है भारत में। तो सुन के वाह, अभी भी है तो चलना चाहिए। तुरंत एक टिकट खरीद लिया, तुरंत अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर चले गए वृंदावन देखने के लिए चिंतामणि धाम। तो देखा क्या सब कचरा पड़ा हुआ है सब, तो चिंतामणि किधर है? कुछ तो चिंतामणि नहीं दिख रहा है, गंदा ही गंदा। अमेरिका से आया, कल्चरल शॉक हो गया, ये कैसा वृंदावन है, इससे ज़्यादा अच्छा अमेरिका है। तुरंत और एक टैक्सी लेके दिल्ली आ गए और उसके बाद फिर अमेरिका वापस। तो इस आंखों से हम लोग वृंदावन नहीं देख सकते हैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो भक्त लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हरिकथा बोल रहे थे, लेकिन कुछ शिष्य लोग वो हरिकथा नहीं श्रवण करके विग्रह का दर्शन करने के लिए चले गए। तो जब लौट के आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बताया, आई मैसेज कैसा हुआ? आप लोग इस आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं, इस आंखों से भगवान को आप नहीं दे सकते, तो हम लोग कैसे भगवान को देख पाएंगे? कानों से श्रवण करना चाहिए। भगवान के बारे में जब श्रवण होगा तब भगवान का स्फूर्ति होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है। जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बच्चे के अंदर क्या वॉकिंग करने का उनका कैपेसिटी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से वो वॉकिंग कर सकता है। वो बाहरी कोई चीज नहीं है। इसी तरह भगवान को प्रेम करना ये हमारा नित्य स्थिति है, लेकिन उसको अभी क्या है? जगाना है। तो कैसे वो हम लोग जगा पाएंगे? हम लोगों को सुनना चाहिए। इसलिए महाप्रभु बताते हैं, जीव जागो गोरा चादो बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। हम लोगों को नींद बहुत पसंद है कि नहीं? अभी थोड़ा लंच के बाद आप लोगों का भी थोड़ा आ रहा है, ये स्वाभाविक है। और श्रवण करने के टाइम निद्रा जाने में मज़ा, बहुत अच्छा मज़ा लगता है कि नहीं? पूरा रात भर सोने का जो मज़ा, उससे ज़्यादा मज़ा श्रवण के टाइम जो निद्रा आता है कि नहीं? ये स्पेशल ब्लेसिंग्स भी है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक बाहर के लोग आके बैठ गए, और बैठने के बाद पूरा नींद में चले गए। तो क्लास के बाद ब्रेकफास्ट होता है, उसको तो नया है, जानते नहीं थे। तो ब्रेकफास्ट के बाद तो भक्त लोग जाग गए। ब्रेकफास्ट के टाइम क्लास के बाद उनको पता नहीं था ब्रेकफास्ट मिलता है, तो भक्त लोग जाके बोले, जागो जागो जीव जागो। उन्होंने जग गया। तो उसके बाद कुछ जैसे जागृत हुआ, उन्होंने बोला, स्वामी जी किधर है, स्वामी जी किधर है? मुझे कि पहले ब्रेकफास्ट लीजिए ना। तो बोले ठीक है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, अच्छा है। तो ब्रेकफास्ट मिल गया। तो ब्रेकफास्ट के बाद पूछे, स्वामी जी किधर है, स्वामी जी किधर है? तो क्यों? तो आपका जो स्वामी जी है ना, बहुत पावरफुल स्वामी जी है। कैसे? उन्होंने बोला, सच बताऊं, जिंदगी भर आपको भी मैंने सोया नहीं। मेरा एक बीमारी है, मैं सोना आता नहीं मेरे को। कितने डॉक्टरों के पास गया है, कितना दवाई लिया है, फिर रात में भी हम लोग, मेरे को नींद नहीं आता है। लेकिन इधर जब आया, जिधर बैठ गया, बैठने के बाद मेरे को पता ही नहीं चला मैं किधर चला गया। लगता है इस स्वामी जी के अंदर कुछ है अंदर। तो नींद ये श्रवण का एक बाह्य फल है, अच्छा मिलता है एक्सपीरियंस। तो लेकिन हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? ये टॉपिक कैसे आ गया? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण करना है, जीव जागो। इसलिए हम लोग अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, अलार्म क्लॉक। जब हम लोग सो जाते हैं, शब्द, उससे हम लोगों का जागरण होता है। इसी तरह हम भी अभी सो रहे हैं। कैसे हम लोग जागेंगे? जब हम लोग सुनेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अलार्म क्लॉक है, स्पिरिचुअल अलार्म क्लॉक। और ये जब तक बजता रहेगा, हम लोग जागृत रहेंगे। ये बंद हो जाएगा तो हम भी सो जाएंगे। इसीलिए महाप्रभु बताया, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए।
24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बताते हैं मायापुर धाम के बारे में, इस्कॉन मायापुर में हमेशा हरिनाम चलता रहे और प्रसाद वितरण चलता रहे तो ये वैकुंठ बन जाएगा। तो ये चीज हमको जानना चाहिए। इस भौतिक संसार को, ये भौतिक जगत को हम लोग वैकुंठ बनाना चाहते हैं तो कीर्तनीय सदाहरि करना पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में कीर्तनीय सदाहरि होता है, उधर मॉर्निंग इवनिंग क्लास नहीं होता है, कीर्तनीय सदाहरि। तभी अक्रूर जी जब सुने उनको वृंदावन जाना है, कृष्ण बलराम को मिल पाएंगे, उनका क्या भाव हुआ? उन्होंने सोचा मैं अयोग्य हूं, वृंदावन जाने के लिए मैं अयोग्य हूं, अनक्वालिफाइड। यही धाम यात्रा का, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का यही पहला योग्यता है, खुद को अयोग्य मानना। त्रिनादपि सुनिचेन, इससे भक्ति का जो गाड़ी वो चलना शुरू होता है। उससे पहले क्या होता है? न्यूट्रल गियर में रहता है। जब तक ये गुण हमारे चरित्र में नहीं प्रकाश होगा, ये दीनहीन भाव, अयोग्यता के मनोभाव, तब तक भक्ति का गाड़ी न्यूट्रल गियर में रहेंगे। लगेगा ठीक से चल रहा है, आवाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल गियर में है। तो गियर चेंज कैसे होगा? त्रिनादपि सुनिचेन, तब गियर फर्स्ट गियर में आ जाएगा, तब गाड़ी चालू होगा। तो अक्रूर जी के रथ चलना चालू हो गया। क्यों? उनका ये योग्यता थी। उन्होंने तुरंत उसके इस हृदय में आया, मैं अयोग्य हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो कंस के राज में काम करता हूं, मैं तो विषयी हूं, गृहस्थ हूं, मैं तो संसार में ये अंधर कूप में मर रहा हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है। ऐसा भाव हो गया। तो हम लोगों की भी ऐसा भाव होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, क्या गाते हैं? वो की सोचते हैं, बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर तो मंजरी है, वो की बोल रहे हैं मैं बहुत उन्नत भक्त हूं। वो कैसे गाते हैं? उनका भाव है वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी। ऐसे भाव, रूप सनातन का ऐसा भाव। रूप सनातन तो बोलते हैं हम लोग जगह माधाई से भी पापी हूं, ऐसा भाव। तो आचार्य लोगों का भी ऐसा भाव है, क्योंकि यही परंपरा का भाव है, महाप्रभु ने ऐसा ही दिखाया। तो अक्रूर का भी ऐसा ही भाव है, अयोग्य हूं। तो लेकिन लोग बोलते हैं अयोग्य होगा तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मोटिवेशन किधर से आएगा? हम लोग तो मोटिवेट होना चाहते हैं ना, प्रेरणा किधर से मिलेगा? हम लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अयोग्य हूं, कुछ नहीं होगा मेरे से, ना काम का, कुछ काम का नहीं हूं मैं, ऐसा भाव आ जाता है। तो इंस्पिरेशन का, अनुप्रेरणा का भी बहुत सारे लेवल होता है। डर से अनुप्रेरणा होता है, इंस्पिरेशन फ्रॉम फियर, इंस्पिरेशन फ्रॉम रिजल्ट, फल क्या क्या मेरे को क्या मिलेगा, उससे अनुप्रेरणा मिलता है। तीसरा ड्यूटी, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य भाव, ड्यूटी। और चौथा प्रेम से, प्रेम का अनुप्रेरणा है कि नहीं? तो हम लोगों को जानना चाहिए, ब्रजवासी लोगों को जो करते हैं वो प्रेम के आधार पर सब कुछ करते हैं, वो डर से नहीं करते हैं, वो फल के लिए नहीं करते हैं, उनका कर्तव्य के लिए वो नहीं करते हैं। वो जो भी कुछ करता है भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको आधार करके वो सब काम करते हैं। तो अक्रूर जी का ये भाव, ये प्रेम का भाव है।
जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम है उसके अंदर ये भाव रहेगा, क्योंकि ये प्रेम का वैशिष्ट्य है। इसलिए भक्ति चालू होते है, भक्ति का लक्षण है। तो अक्रूर जी का ये भाव जब हुआ तो नेक्स्ट क्या है, उनका वो आशा नहीं छोड़ते हैं, होपफुल रहता है। भाव भक्ति का एक लक्षण क्या है, आशाबंध। उनका आशा रहता है भगवान मेरे को कृपा जरूर करेगा। ऐसा नहीं ओ मैं अयोग्य हूं मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों? आशा का जो वो आशा करते हैं भगवान मेरे को कृपा करेगा, मैं अयोग्य हूं फिर भी भगवान कृपा करेगा। क्यों? वो सोचते हैं पुतना जैसा राक्षसी को कृपा मिला, असुर लोगों को कृपा मिल गया, तो मेरे को तो मिलना चाहिए। असुर लोगों को हुआ तो मैं भी असुर हूं तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, उनका शरणागति और आगे, वो बोलते हैं असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बसी गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी। भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं असुर लोग उन्होंने भी आपका कृपा मिल गया उन लोगों को। असुर सकल पाइलो चरण, असुर लोग भी आपका चरण प्राप्त कर लिया। लेकिन विनोद का क्या हुआ, भक्ति विनोद का, विनोद था किलो बोसी, विनोद बैठा है कुछ नहीं मिल रहा है। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, मैंने क्या दोष किया है? असुर हूं तो असुर को भी तो मिलना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए। जब ऐसा भाव होगा तब प्रेम का प्रकाश हो जाता है। तभी अक्रूर जी का ये भाव आया, वो सोच रहे हैं मैं अयोग्य हूं लेकिन मेरा आशा है। क्यों? क्योंकि मैं भक्त के कृपा के आधार में जी रहा हूं। एक शिष्य वो कभी नहीं सोचता है मैं यज्ञ हूं, लेकिन वो जानते हैं मेरा गुरु जन यज्ञ हैं, तो मैं जब उनके दास बन के सेवा करूंगा, उसके कृपा से हम लोग भगवान के कृपा का भागीदार बन सकते हैं। खुद का योग्यता है नहीं, लेकिन गुरुजनों का कृपा है। तो बताया गया है ये भक्त एक बुलेट जैसा, बुलेट गोली, तो एक गोली में बहुत शक्ति है बुलेट में, लेकिन वो बाहर रहेगा, ऐसा पड़ा रहेगा, तो ऐसे मारोगे तो क्या कुछ होगा? कुछ होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ होगा। लेकिन इस बुलेट का शक्ति कब आता है? जब रिवॉल्वर में रहता है कि नहीं? जब रिवॉल्वर से निकलेगा कैसे शक्ति होगा? और जब रिवॉल्वर के बाहर रहता है शक्ति रहता है? शक्ति नहीं रहता है। एक ही बुलेट। तो गुरुजन रिवॉल्वर जैसा है और भक्त लोग बुलेट जैसा। तो बुलेट जब रिवॉल्वर जैसा साधु संग गुरुजन के संग में रहेंगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। ये भाव होना चाहिए, निमित्त मात्र न भव सब साच। इसलिए ये भाव बहुत जरूरी है और यही सत्य है। हमारा कुछ शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान का जो कृपा मिलता है उस कृपा से बहुत शक्ति मिलता है। तो भक्ति का मतलब डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, ये भक्ति का लक्षण है, भगवान के ऊपर निर्भर होना। हम लोग भक्ति मार्ग में हैं तो कैसे पता चलेगा? हमारा जो योग्यता है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अयोग्य हैं। तो हमारा आशा कैसे बनेगा? हम लोग जब भगवान के ऊपर निर्भर होकर भक्ति करेंगे। ये भाव अक्रूर जी के अंदर था। तब उन्होंने चालू किया। एकादशी के दिन उनको ये निर्देश मिला वृंदावन जाना है, तो नेक्स्ट दिन
उन्होंने चालू किया। कब चालू किया? सुबह सुबह। पहुंचा कब? वृंदावन, नंदोगांव शाम को। मथुरा से वृंदावन बहुत दूर है क्या? वो तो पैदल नहीं गए। किस में गए? बैलगाड़ी में भी नहीं गए। किस में गए? रथ। वो भी कंस का रथ, बहुत तेज भागेगा, है कि नहीं? लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? ये सोचने का ढंग है ना। क्योंकि अक्रूर जी भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उनका आवेश पूरा कृष्ण के चिंतन में था, कृष्ण चिंतन में लगे हुए थे। इसलिए जब कृष्ण चिंतन होता है, हम लोग अभी चर्चा की है, बाहरी दृष्टि से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो रथ में है, मथुरा से वृंदावन जाना है, कुछ दिमाग में नहीं है, चल रहा है, रथ चल रहा है। तो इसलिए वृंदावन रथ में हम लोग नहीं जा सकते। वृंदावन कैसे हम जा पाएंगे? जब हमारा मन कृष्ण चिंतन में रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, हमेशा कृष्ण का चिंतन होना चाहिए 24 घंटा। तो वृंदावन कौन जा पाएंगे? जिसका हमेशा 24 घंटा कृष्ण चिंतन होगा। तो अक्रूर जी की ऐसा योग्यता थी, ठीक है ना? तो वो कैसे होगा? तो चिंतन जो हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं उससे चिंतन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जैसा श्रवण कीर्तन होगा उसके हिसाब से कृष्ण स्मरण होगा। तो हम लोग अभी किसका चिंतन करते हैं ज्यादा से ज्यादा? दैते विषयान पुंस। मन भाग रहा है किसके पीछे? विषय के पीछे। क्यों? ये चिंतन करने के लिए श्रवण कीर्तन करना पड़ता है क्या? सेमिनार? कैसे विषय के पीछे भागना है, इसके लिए सेमिनार जरूरत है? क्यों? क्योंकि इतना अभ्यास हो गया, इतना साधना हो गया, उसके सिद्धि प्राप्त हो गया हम लोग। तभी इसीलिए स्पॉन्टेनियस, अभी स्वतःस्फूर्त हो गया। अभी स्पॉन्टेनियस क्या बोलेंगे? डिवोशनल सर्विस तो नहीं, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो गया विषय के लिए। क्यों? हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, अभ्यास किए हैं। कितने सालों से? पोपा जी बोलते सिंस टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस का फल मिल गया, अभ्यास का सिद्धि मिल गया। लेकिन हम लोग अभी भक्ति में सिद्धि पाना चाहते हैं। जैसा विषय में हम लोगों का आकर्षण है, जिसके लिए हम लोगों को कुछ अभ्यास करना नहीं पड़ता है, ऐसा ही जब होएगा भगवान के लिए, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। तो उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए साधना भक्ति, रूप गोस्वामी बताते हैं साधना भक्ति करना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत बताते साधना भक्ति थे के होय रति हृदय, रति गा रहिले प्रेम नाम का। साधन करने से ही भगवान के लिए रति का जन्म होगा, रति उत्पन्न होगा। और रति जब थोड़ा गाढ़ बन जाते हैं उसको कहते हैं प्रेम। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए साधन बहुत जरूरी है। लेकिन अक्रूर जी के अंदर ये स्वतःस्फूर्त भगवान का चिंतन हो रहा है। क्यों? उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन किए थे। तो कृष्ण प्रेम पाने के लिए कृष्ण का दर्शन का कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण का दर्शन नहीं होने से भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखे, शादी से पहले, हरण से पहले, जब हरण करके ले गई तब दर्शन हुआ। लेकिन उससे पहले ही उनका प्रेम हो गया। कैसे हुआ? उन्होंने सुने थे, मुनि ऋषि से मुख से कृष्ण के बारे में श्रवण किए थे। तो हमारा भी
शिक्षा लेना चाहिए। रुक्मिणी देवी के अंदर कृष्ण प्रेम का प्रकाश हुआ मुनि ऋषियों से मुख से श्रवण करने से, तो हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम का प्रकाश होगा जब हम लोग भी मुनि लोगों से, ऋषि लोगों के, साधु लोगों से मुख से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। तो श्रवण ठीक से होगा और कीर्तन ठीक से होगा, तब स्मरण होगा। और इसका जो स्मरण हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है, अप्रतिहता भक्ति निरंतर हो रहा है, 24 घंटा हो रहा है, तब हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसीलिए अक्रूर जी का इतना समय लगा क्योंकि वो भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से मग्न थे। तो इसीलिए हम लोगों को वृंदावन में घुसना है, प्रवेश करना है, तो भगवान के चिंतन में मग्न होना चाहिए। रथ से, गाड़ी से, प्लेन से हम लोग वृंदावन नहीं जा सकते। ये हुआ तीसरा। तो पहला योग्यता क्या था? मैं अयोग्य हूं, अनक्वालिफाइड। दूसरा आशा थी। क्यों? क्योंकि मैं यज्ञ गुरुजनों के अंडर भक्ति कर रहा हूं। तीसरा अभी हुआ, क्या करना चाहिए? भगवान के चिंतन में मग्न होकर रहना चाहिए 24 घंटा। तभी बाकी 3 गुण इस श्लोक में बताया गया जो हम लोग उच्चारण किए। तो जब अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन में देखा भगवान के चरण चिन्ह ब्रजधूलि में दिखाई पड़ा। जब ही उनको वो दर्शन हुआ, उन्हें तुरंत रथ से उतर के क्या किया? ब्रजराज में लोटपोट करने लगा। इससे क्या हुआ? 3 गुणों का प्रकाश हुआ। क्या? पहला, अहंकार से मुक्त। दूसरा, भय से मुक्त। और तीसरा, शोक से मुक्त। तो वृंदावन में प्रवेश करना है तो हम लोगों को अहंकार को छोड़ना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को भय से मुक्त होना चाहिए। और हम लोगों को शोक से मुक्त होना चाहिए। ये तीनों चीजों से जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तब हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए अहंकार जैसा दैन्यता भक्ति के अनुकूल है, अहंकार भक्ति के प्रतिकूल है। तो इसलिए अहंकार को छोड़ना चाहिए। इस दुनिया में अहंकार ही अहंकार है। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो हमारा अहंकार किससे आता है? अविद्या से। विद्या, अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? हम लोग जानते नहीं हम लोग कौन हैं। इसको कहते हैं स्वरूप भ्रम। हमारा स्वरूप हम लोग को पता नहीं है। हम लोग सोचते हैं इस शरीर ही हमारा स्वरूप है, इस देह हमारा आत्मा है। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है भगवान के दास। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कृष्ण बताते हैं गीता में, ममोई वांश जीवोलोके जीवभूत सनातन। हम लोग अंश हैं, हम लोग पूर्ण नहीं हैं। हम अनु है, विभु नहीं है। हम लोग प्रभु नहीं है, हम लोग दास हैं, नित्य दास। इसका मतलब आज दास है काल दास नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। साधन के टाइम दास है, सिद्ध बन जाने के बाद भगवान बन गया। एक फिलोसफी भी है, दर्शन भी है, दंड धारण मात्र न नर नारायण भवेत। जब सन्यास बन जाते हैं संप्रदाय में, एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय में सन्यास दंड धारण करने से क्या बोलते हैं? नर नारायण भवेत। नर अभी नारायण बन गए, भगवान बन गए, है कि नहीं? जीव बन गया शिव। अभी तो लोग निकलते हैं घर से भगवान के खोज में,
लेकिन देखते हैं भगवान का एड्रेस नहीं मिल रहा है, भगवान किधर है पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान बनना अच्छा होता है, आसान हो गया है। तो भगवान के खोज में निकलते हैं लेकिन भगवान बन जाते हैं, और उसका डिमांड भी है मार्केट में, बहुत मार्केट में डिमांड। और प्रभुपाद जी बताते हैं कलयुग युग में भगवान का फैक्ट्री खुल गया, नया नया प्रोडक्ट, भगवान का प्रोडक्ट मिल रहा है। एक कल्कि अवतार का कॉन्फ्रेंस हुआ था, कल्कि आएंगे कलयुग युग के अंत में, लेकिन उसके पहले आ गया, बहुत आ गया, उसका कॉन्फ्रेंस भी हुआ। एक कलयुग युग है, तो इसीलिए जो असली भगवान है, आज एक कहानी सुन रहा था, चार्ली चैपलिन का एक शो हो रहा था, कैसे चार्ली चैपलिन जैसा बनना है, गो एज यू लाइक होता है ना। तो असली चार्ली चैपलिन आया कंपटीशन में, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइज नहीं मिला। असली जो चार्ली चैपलिन है, इसलिए भगवान भी बहुत चालाक है, सोचते हैं इतने सब फॉल्स भगवान में भरा हुआ है दुनिया, वह असली भगवान जब आएगा तो लोग उसको भी सोचेगा ये नकली है, क्योंकि नकली भगवान असली भगवान बन गए, है कि नहीं। इसलिए भगवान कलयुग युग में नहीं आते हैं, छन्न अवतार के रूप में आते हैं, भक्ति भाव में आते हैं, भक्त भाव, लीला अवतार नहीं आते कलयुग युग में। क्यों? कलयुग युग का ऐसा हाल है, भगवान का फैक्ट्री प्रोडक्शन हो गया है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अहंकार, तो अहंकार का पराकाष्ठा, चरम पराकाष्ठा क्या है? मैं भगवान हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार। इसलिए इस दुनिया में हम लोग आए ना, भगवान बनने के लिए। भगवान का सेवा छोड़ के हम लोग भगवान बनने के लिए इस दुनिया में आए। इसलिए माया का अंतिम जाल क्या है, ये हम लोग को सिखाते हैं, अब भगवान हो। तो माया का, पोबा जी बताए, लास्ट स्नेयर ऑफ माया is to make us think we are the supreme personality of Godhead. ये माया का अंतिम जाल है। इसीलिए हम लोगों को अहंकार से मुक्त होना चाहिए। इसलिए बार बार हैमर करते हैं चैतन्य महाप्रभु भी, आचार्य लोक ने भी, प्रभुपाद जी ने भी, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग दास हैं, भगवान के दास, नित्य दास। यही अहंकार होना चाहिए। ये सत्य अहंकार है। जब हम लोग सत्य अहंकार को अपनाएंगे तो मिथ्या अहंकार चला जाएगा। नेगेटिव चीज को हम लोग को नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चीज करना चाहिए। इसलिए हम लोग को सेवा करना चाहिए। तो अहंकार से कैसे मुक्त होंगे? मैं जो अंग्रेजी में लेक्चर देता हूं वही बोलता हूं, ईगो से मुक्त होना बहुत आसान है। EGO, ई का मतलब क्या है? एंगेज इन मेनियल सर्विस। हम लोग को नगण्य सेवा में जुड़ जाना चाहिए। जी का मतलब गिव क्रेडिट टू अदर्स, और ओ का मतलब ऑफर रिस्पेक्ट टू अदर्स। ये तीनों चीज हम लोग जब करेंगे, हम लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, जब क्रेडिट सब और किसी को दे देंगे, हम लोग सम्मान नहीं लेंगे और सबको सम्मान देंगे। ये तीनों चीज जब हम करेंगे तो क्या होगा? अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। यही सिद्धांत है। इसलिए सेवा, तो सेवा करने से अहंकार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। क्यों? सेवा के लिए। हमारा इंस्टीट्यूशन अभिधेय के लिए है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध तो हम लोगों का पता चलता है, पहले दिन हम लोग जान जाते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मामई वांशो जीवलोक है जीवभूत सनातन। इसके लिए ज्यादा सेमिनार का जरूरत नहीं पड़ता है, पहला दिन आ जाओगे मिल जाएगा सेमिनार। हुआ माई, लेकिन नहीं, मैं कौन हूं सब पता चल जाएगा। भगवान कौन है वो भी पता चलता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, भगवान कौन है वो भी पता चलेगा। और हम लोग कौन है? भगवान के दास हैं। तो संबंध ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसका साक्षात्कार होने के लिए हम लोग को सेवा करना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सेवा का व्यवस्था किया है। इस्कॉन में क्या मिलता है? सेवा। जब सेवा करेंगे तब ज्ञान विज्ञान बनेंगे।
सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान ज्ञान के लेवल में रह जाएगा। इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का इतना सेवा किया, इसीलिए वो ग्राउंडेड रहा। इसीलिए ज्ञान सेवा के साथ नहीं जुड़ जाएगा, तब क्या होगा? वो ज्ञान अहंकार का कारण बनेगा। इसीलिए आचार्य लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए प्रभुपाद जी ज्ञान के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया, सेवा के लिए बहुत जोर दिया। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होंगे, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमारा चरित्र का गठन नहीं होगा, तो वो ज्ञान भक्ति के प्रतिकूल बन जाएंगे। लेकिन वो ज्ञान सेवा के साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छा। इसलिए जीव गोस्वामी का ज्ञान भक्ति के अनुकूल है, क्योंकि वो गुरु के सेवा करते थे। रूप गोस्वामी का सेवा, जब सेवा में उनका पास हो गया तब उनको एडिटिंग का सर्विस मिला। तो इसीलिए हम लोगों को भी इस अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जब अहंकार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा? साक्षात्कार होगा, भगवान का प्रकाश होगा। तो यही चीज इस श्लोक में बता रहे हैं, अक्रूर जी अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त है। उसके बाद भय, फियर, तो भी एक चीज है। तो भय किधर से आता है? वो भी अविद्या से आता है, देहात्म बुद्धि से आता है। क्या होगा हमारा, क्या होगा? चिंता चिता चलता रहता है, दोनों चीज। क्या होगा, क्या होगा? भय, किसका भय? खो जाने का भय। जिसके पास पैसा है, पैसा खोने का भय। जिसके पास पोजीशन है, पद है, पद खोने का भय। जिसके पास सौंदर्य है, सौंदर्य खोने का भय। और अंत में इस शरीर को, जो हमारा सब कुछ का, सब सुख का स्रोत है, उसको खोने का भय, जिसको कहते हैं मृत्यु। तो इसीलिए मृत्यु भय बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं ये शरीर हमारा स्वरूप है। तो जब हम लोग जान पाएंगे आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, तो भय लगेगा क्या? भय रहेगा। तो यही तो हम लोग को जानना चाहिए, मरने का भय जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उससे पता चलेगा कितना आत्मा हूं, पता चल रहा है ना। बोलना एक चीज है क्लास में, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हूं वो पता चलेगा जब असली सिचुएशन आएगा जिंदगी में। डर के भाग जाएंगे नहीं, और लेकिन बोलेंगे हम लोग फियरलेस हैं, भय से मुक्त है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, वृंदावन में प्रवेश करना है, तो इस भय से मुक्त होना चाहिए। अक्रूर जी अहंकार से मुक्त है। क्यों? उन्होंने वो नहीं सोचा मैं राज परिवार के हूं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ब्रज रज में लोटपोट किया। उन्होंने किसको पूजा किया? गोपों को पूजा किया, ग्वाल बाल को, उस राजा होके ग्वाल बाल को पूजा किया। इससे अहंकार का प्रकाश है क्या है? दैन्य भाव का प्रकाश। अभी भाई भी नहीं है उनकी। क्यों? वो ऐसा नहीं सोच रहे मैं अभी कृष्ण के लिए इतना प्रेम दिखा रहा हूं तो अभी मेरा परिवार का क्या होगा, कंस तो उनको मार देगा, मेरे को भी हाल खराब कर देगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? कुछ नहीं सोच रहे। पूर्ण रूप से भय से मुक्त, क्योंकि वो जानते हैं भगवान उनका सुरक्षा देगी, अवश्य रखिए कृष्ण। तो ऐसा भाव हो गया उनका। और तीसरा शोक, विलाप, इससे मुक्त था। मेरा परिवार का क्या होगा, हम लोग मैं नहीं रहूंगा तो कौन उनको देखभाल करेगा, ऐसा रहता है ना। परीक्षित महाराज भी जब भी उसको एक खबर मिल गया 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगा, तुरंत सब कुछ छोड़ के चले गए। अनासक्ति जब रहेगा तब हमारा शोक नहीं रहेगा। आसक्ति से शोक आता है।
तो आसक्ति छोड़ना चाहिए। तो आसक्ति कैसे छोड़ेंगे? जब हम लोग भगवान के नाम गानों में आसक्त हो जाएंगे तब भौतिक आसक्ति हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि आसक्ति छोड़ना असंभव है। इसलिए भौतिक आसक्ति के छोड़ देना चाहिए। हम लोग भौतिक आसक्ति के तब छोड़ पाएंगे जब हमारा भगवान के लिए आसक्ति होगा। तो भगवान के लिए आसक्ति कैसे होगा? भगवान का नाम, गुण, लीला आदि बार बार, निरंतर, हमेशा 24 घंटा सुनना और कीर्तन करना बहुत जरूरी है। जितना हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम, गुण, लीला का, उतना ही हमारा आसक्ति कम होता जाएगा, भौतिक आसक्ति। तो इसलिए हम लोगों को भक्त का सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त का सेवा करेंगे तब क्या होगा? भगवान के बारे में बोलने के लिए, सुनने के लिए रुचि का जन्म होगा। नहीं तो भक्त सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का सेवा करने का इच्छा रहेगा तो कभी भगवान के नाम, गुण, लीला में रुचि नहीं हम लोग प्राप्त पाएंगे। इसलिए भक्त संग में सब कुछ करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया? भागवत पढ़ना है तो भक्त संग में भागवत पढ़ना है। भागवत पढ़ गया वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। भागवत पढ़ना है, लेकिन पहले चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए और भक्त के संग में जाके भागवत पढ़ना चाहिए, अकेला नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं? साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाहे, संसार जनितार कोनो वस्तु नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं हरिनाम करना चाहिए, लेकिन भक्त संग में। तो भक्त संग छोड़ के कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान का एक गुण हम लोग आज चर्चा किए थे, प्रेम माधुरी। भगवान भी अकेला नहीं रहते, भगवान भी भक्त के साथ रहते। कितने भक्त के साथ रहते हैं? असीमित। गाय कितने हैं? असीमित। गोपियां कितने हैं? असीमित। इस संख्या के बारे में चर्चा किया गया है। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, कितने गोपियां थे? 300 करोड़। गाय कितने थे? जब भगवान गोचारण के लिए जाते थे कितने गाय थे? हाँ, 9 लाख। तो सिर्फ नंद महाराज के एक ही गोप था क्या वृंदावन में? वो तो सिर्फ नंद महाराज के 9 लाख। विश्वभानु महाराज के कितना? डबल, 18 लाख। ऐसे कितने गोप थे ब्रज में? असीमित। तो कैसा, कितने गाय होगा? हाँ, असीमित। गोवत्स कितने थे? उधर भी एक संख्या बताया गया है, एक के बाद 17 शून्य। जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, गणित में, थोड़ा चर्चा करिएगा, थोड़ा बताया आचार्य लोग ने असंख्य का मतलब। ठीक है? तो भगवान असीमित भक्त के साथ लीला विलास करते हैं। तो हम लोगों को भगवान के साथ रहना है तो भक्त संग में रहने का अभ्यास करना चाहिए। यही सबसे बड़ा तपस्या है। कलियुग में एक साथ रहना ही सबसे बड़ा तपस्या है कि नहीं? एक साथ रहने से क्या होता है? साउंड निकलता है, साउंड। कैसे साउंड? भौतिक साउंड निकलता है, झगड़ा होता है। कलियुग में कलह। प्रभुपाद जी बताते हैं, शादी हुआ है लेकिन कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, उसका मतलब दाल में कुछ काला है। पति पत्नी का झगड़ा होना क्या है? स्वाभाविक है। झगड़ा नहीं हो रहा है उसका मतलब कुछ चल रहा है, कुछ तो काला है दाल में। लेकिन वैदिक समाज में वो जो झगड़ा उस 4 दीवारों के अंदर भी रहते थे, लेकिन कलियुग में आवाज थोड़ा बाहर निकलते हैं। कलियुग में सब कुछ बाहर। अभी आवाज किधर निकल रहे हैं? ये बताया गया शादी से पहले पुरुष ज्यादा बोलते हैं और स्त्री ज्यादा सुनती है। शादी के बाद उल्टा हो जाता है, पत्नी ज्यादा बोलती है और पति हाँ हाँ करती है। उसके बाद पति पत्नी बोलती है और पड़ोसी सुनती है।
और उसके बाद पति पत्नी बोलती है और कोर्ट में जज सुनती है। एक कलयुग है। आवाज, इसीलिए इस आवाज से मुक्त होना है तो और एक आवाज बहुत जरूरी है। वो कौन सा आवाज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आवाज जितना तेज होगा तब इस संसार का आवाज थोड़ा हम्बल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इस दुनिया का आवाज को हम्बल बनाना है तो इस हरिनाम संकीर्तन को बहुत तेजी से पूरा दुनिया भर में फैलाना चाहिए। इसी के माध्यम से ही सब समस्या का समाधान होगा। हरिनाम संकीर्तन ही समस्या का समाधान है। तो इसीलिए हम लोगों को इस शब्द गोलोकेर प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन, इनका आश्रय लेना चाहिए और इसका कीर्तन करना चाहिए। इसका आवाज पूरा दुनिया में फैल जाए, उसका कोशिश करना चाहिए। तब क्या होगा? धीरे धीरे भौतिक संसार का जो समस्या है सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तभी हम लोग चर्चा किए कैसे अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश किए और उसके बाद वृंदावन में क्या होता है हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ प्रश्न हैं? 10 मिनट, 5-10 मिनट। माइक नहीं काम कर रहा है। अच्छा, बोलिए। धन्यवाद। स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि एक बार आपने पहले भी लेक्चर से कई बार बोला है कि जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उनके 2 ही गोल होते हैं कि हम भगवान का स्मरण करते रहें और भगवान को कभी ना भूलें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो कुछ इन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो वो तो भूलेंगे, क्यों उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है? ये बोलने का एक ढंग है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसका मतलब क्या? फिर रिमाइंड कर रहे हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए। रिपीटेशन से क्या होता है? पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए बताया गया है ऐसे। ठीक है। और कुछ है सिद्धांत? और कुछ प्रश्न है तो पूछिए। कुछ प्रश्न नहीं लगता है। 6:45 हो गया ना? ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल 8 बजे फिर वृंदावन में कृष्ण क्या करते हैं उसके बारे में विस्तार से नहीं होगा, 1.5 घंटे में विस्तार कैसे होगा, थोड़ा सा कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।